गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जैन धर्म का टॉपिक चल रहा है और उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा चैनल जो है वो 5-6 साल पुराना है। बीच में किसी कारणवश जो है मैंने इस पर काम करना बंद कर दिया था। इसलिए जो बच्चे पीजीटी हिस्ट्री वाले हैं, चाहे वो राजस्थान से हों, एमपी, यूपी या हरियाणा कहीं से भी हों, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे वाली जो वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारी वीडियो मैंने 6 से 12th तक की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के तैयार किए हैं। चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं और जो भी एग्ज़ाम होते हैं पीजीटी वगैरह के, तो ज़्यादातर जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन वीडियो को देखें, वो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत आपकी हेल्प करने वाले हैं। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म और उनके माता पिता। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो कि क्षत्रिय कबीले के थे। माता का नाम त्रिशला था और वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम जो है वर्धमान है। अब उनका वर्धमान क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि जब महावीर पैदा होने वाले थे तो उससे पहले एक रात में उनकी माता को 14 बहुत ही अच्छे सपने दिखाई दिए। वो सपने देखने के बाद ज्योतिषियों को घर पे बुलाया गया और उनका कंक्लूजन निकाला गया। तो जो भी ज्योतिषी आए उन्होंने भविष्यवाणी की कि शीघ्र ही जो है राजा के घर पे पुत्र का जन्म होगा और वो जो भी बच्चा होगा वो बहुत ही तेजस्वी होगा। जब महावीर स्वामी पैदा हुए तो उनके पिता का जो राज्य था वो बहुत ही शीघ्रता से उन्नति कर रहा था, इसलिए उनका नाम जो है वो क्या रखा गया? वर्धमान रखा गया। अब देखते हैं उनका बाल्यकाल। वर्धमान का बचपन शाही शानो शौकत के साथ व्यतीत हुआ और सभी प्रकार की शिक्षाएं व्यवस्थाएं जो है उनके लिए की गई। और महावीर के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही वीर थे। बचपन में उन्होंने एक बार विशाल अजगर को अपने वश में कर लिया और एक बार पागल हाथी को भी उन्होंने अपने वश में कर लिया। तो इतनी शक्ति, पावर होने, इतनी वीरता होने के कारण उनका नाम जो दूसरा क्या पड़ा? महावीर पड़ा। अब देखते हैं उनका विवाह। महावीर को आध्यात्मिक कार्यों में देखकर उनके पिता को चिंता होने लगी कि ये तो बच्चा जो है आध्यात्मिक की तरफ जा रहा है और सांसारिक जीवन से करता जा रहा है। तो इसलिए उनके पिता ने सांसारिक जीवन में मोह उनका बढ़ाने के लिए उनका विवाह जो है वो यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी के साथ किया गया और शीघ्र ही फिर उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। तो इन चीज़ों को आप देखिए, ध्यान रखें। सबसे पहले इनका जन्म है, कहाँ था, कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। माता कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। उनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। और उनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना थी। अब देखते हैं महावीर का गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। गृहस्थ जीवन में महावीर धार्मिक रुचियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सका। मतलब उनका मन जो है वो आध्यात्म की ओर अग्रसर था। तो जो पारिवारिक जीवन की बेड़ियां परिवार वालों के द्वारा उनके डाली गईं, उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब वो 30 वर्ष की आयु में थे तो उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद में महावीर ने 12 वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे, जो कि जंभी ग्राम में था, कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के समय महावीर की आयु जो है वो 42 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर जिन यानी इंद्रियों को जीतने वाले, निग्रंथ यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त और अहर्त अर्थात पूज्य तथा कैवलिन अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले कहलाए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।